नमस्कार। मैं अनिल शर्मा फिर हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। ऐसा कहते हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। तिफल मीन्स चाइल्ड, बच्चा, जो घुड़सवारी करेंगे, जॉकी, वही तो गिरेंगे। मेरा यहां मतलब भाव गलती करने से है। कई बार हम बोलते ही नहीं है जी, मैं गलत बोल रहा हूं जी, मेरे को टोक रहे हैं जी लोग। दे आर योर फ्रेंड्स। मेरे एक टीचर हैं, थे कॉलेज में। खैर उस वक्त कॉलेज में भी पीटते थे, काफी पिटाई होती थी। तो हम लोग 4-5 लोग स्टूडेंट्स एक बुश का ट्रांजिस्टर होता था, वो लेके बैठते थे और गाने सुनते थे, गानों की ट्रांसलेशन करते थे। दैट वॉज द वे वी अडॉप्टेड बाय द एडवाइस ऑफ द टीचर। तो हम गाना गा रहे थे, उन दोनों ने गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है। एंड आई वॉज सेइंग द वेदर इज वेरी डिसऑनेस्ट टुडे। टीचर वॉज पासिंग थ्रू दैट वे एंड ही पैटेड मी। ही सेड, बेटा ये डिसऑनेस्ट नहीं होता, ये प्लेजेंट होता है। आई लर्न द वर्ड, आई लर्न द वर्ड। एक और मैं अपनी पर्सनल बात आपको घटना सुनाता हूं। माई सन वॉज स्टडिंग इन स्टीवंस कॉलेज इन दिल्ली। वो अपना पेपर लेके आया जिसमें उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले थे इंग्लिश में, इन यूनिवर्सिटी में। उसने जब मुझे पेपर दिखाया तो मैंने पेपर देखा तो उसमें एक लाल एक राउंड लगा हुआ था। और लाल राउंड देखते पहले तो मैंने उसको हल्का सा एक प्यार से चांटा लगाया, टाइट, नॉट टाइट स्लैब बट अ वेरी लवली स्लैब, अफेक्शनेटिंग स्लैब। मैंने कहा यार आनंद शर्मा का बेटा होते हो और ये गलती करेगा बेटा तो दिस इज अनपार्डनेबल, इनएक्सक्यूजेबल। अब गलती क्या थी सुनो आप। गलती ये थी, वहां उन्होंने लिखना था ADVICE नाउन, और उन्होंने लिखा था ADVISE। गलत गलत हो गया ना। तो वो ये कहने लगे भी मेरे को किसी ने नहीं कहा एवरी वर्ड है अप्रिशिएटिंग, पापा आपने आते ही चांटा लगा दिया। मैंने, बेटा आपको वो कहानी याद है, एक आदमी कोई बना रहा था, पॉटर को चीज बना रहा था, बार बार खराब होती थी, बार बनाता फिर खराब होती, फिर बनाता फिर खराब होती, फिर बनाता। लोग कहते यार ये क्या कर रहा है। कहते जब तक ये परफेक्ट नहीं हो जाएगी, मेरा मन ये नहीं कहेगा कि दिस इज परफेक्ट, मैं नहीं मानूंगा। ऐसी एक कहानी और भी है कि एक आदमी ने एक फोटोग्राफ अपनी लगा दी, किसी की लगा दी अपनी सड़क पर। उसने कहा इसमें गलतियां निकालो, शाम को फोटो नहीं पहचानी जाए, शाम को फोटो नहीं पहचानी जाए, क्योंकि लोगों ने इतनी गलतियां निकाल दी कि फोटो ही खत्म होगी, वो गलतियां थी। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छिवाए। जिस गलती से हम लोग डरते रहते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। जो आपको करेक्ट कर रहा है वो आपका सबसे बड़ा वेल विशर है, वो हितैषी है, उसकी बात को सुनो। गलती हुई तो क्या हुआ, क्या हुआ, गलती हो गई तो ठीक होगी। आज आपने अगर गलती कर ली, मैंने गलती वो एक 70 में करी थी, डिसऑनेस्ट की गलती, आज तक मुझे वो वर्ड प्लेजेंट याद है और वो मुझे टीचर भी याद है। आई मिस हिम, आई एम नॉस्टैल्जिक अबाउट हिम, आई एम नॉस्टैल्जिक। ये वर्ब टू ये सेंटेंस है, नॉस्टैल्जिक, NOSTALGIC। सो माई पॉइंट इज डोंट वरी फ्रॉम द मिस्टेक्स। अगर कोई आपको टोकता है, इफ समबडी क्रॉसेस यू, टोकने को क्रॉस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए मैं ऐसा लगा रहा हूं, समवन, एवरी, एवरीवन, नो वन, नन। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और जब भी वर्ब फॉलो करते हैं तो वो एस और एस लगता है। इसको हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब कहते हैं। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट। जैसे एवरीवन गोज, एवरीवन गो नहीं, नन गोज, नन गो नहीं।
इसी तरह आइदर और नाइदर में भी दे आर ऑलवेज सिंगुलर, सो दे शुड बी फॉलोड बाय द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नोट करिए इस बात को आप, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, कॉमन एरर है। अब मैं आता हूं अपनी स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हम कोई स्टोरी कहते हैं तो वो पास्ट में होती है, जाहिर है, ऑब्वियसली, और दूसरा वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। तो आपको थोड़ा सा हिंट देता चलूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये यहां सेंटेंस ऐसे क्यों बन रहा है, ताकि आपके एक्टिव पैसिव भी रिवाइज हों, मॉडल भी रिवाइज हों, टेंस भी रिवाइज हों, एट द सेम टाइम अब धीरे धीरे आपके नरेशन, जिसको डायरेक्ट कहते हैं, वो भी रिवाइज हों। तो एक ऑफिस था, देयर वाज एन ऑफिस। अब मैंने यहां एन लगा दिया। एन क्यों लगाया ये आपको पता है। ये ऑफिस जो है ये वॉबल है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं सिर्फ 30 सेकंड आपसे लूंगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि जी वॉबल्स के साथ एन लगाते हैं और जो वॉबल नहीं उनके साथ एन नहीं लगाते हैं। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। यूनिकॉर्न नहीं लगाया आपने, क्यों? यू तो था। यूनिक, यूनिवर्सिटी नहीं लगाया ना। अब देखो आप एन लगाओगे, NSI, क्योंकि एस बोल रहे हो तो आवाज आ रही है एक ही। NSHO, NFIR, एफ बोलोगे तो एक ही आवाज आ रही है ना। NMP, मेंबर पार्लियामेंट, NMLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात देखो आप, ही इज एन एम ए, वो मास्टर ऑफ आर्ट है। अगर हम इसको बोलेंगे ही इज मास्टर ऑफ आर्ट तो एन नहीं आएगा, क्योंकि आवाज जो है, जो साउंड है वो किसकी आ रही है? एम की आ रही है। इस तरह हम कहेंगे ही इज एन MP, ही इज मेंबर पार्लियामेंट, हम कहेंगे ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब एन नहीं आएगा। तो इसको जानकर कंफ्यूज कर रखा है। डोंट गेट इनटू दिस कंफ्यूजन। मैं आपको एक अलग से जो पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीक से करवा रहा हूं, तो हम ये सारे ही, कई जगह 8 पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, कई जगह 9 कहते हैं। 8 और 9 का फर्क ये है कि कई जगह आर्टिकल और एडजेक्टिव एक ही माने जाते हैं, कि एक ही चीज है ये। इज दैट क्लियर? तो ए और एन की थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है इसकी फोनोलॉजी। क्या है? फोनोलॉजी, PHONOLOGY, या फोनेटिक्स। तो एन जो है वो फोनेटिक्स पर डिपेंड करता है, AEIO पर ज्यादातर डिपेंड नहीं होता है। आप ऑनेस्टी ले लो, वो तो आप कई सालों से बोल रहे हो। अभी मैंने एक वर्ड बताया आपको, SI, एस में तो ऐसा लगा नहीं, एस बोलोगे तो पहले ए बोला जा रहा है, राइट? सो वी विल डू इट इन डिटेल। नाउ आई कम बैक टू द स्टोरी। सो देयर वाज एन ऑफिस, मिस्टर एक्स, आदमी व्यक्ति का नाम रख लेते हैं हम, मिस्टर एक्स यूज्ड टू वर्क इन दैट ऑफिस। अब यूज्ड टू की जगह हम कह सकते थे वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस, वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस। यूज टू यहां थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूज टू हम तब लगाते हैं जब कोई पुरानी बात सुनाते हैं और उसकी आदत को बताते हैं, उस काम करता था, तो यूज टू इसलिए अच्छा लग रहा है। इसमें ऐसा कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। आप ही हैड बीन वर्किंग भी आ सकता है, पर टाइम लगाना पड़ेगा फिर आपको। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 years। अब आप समझ गए, आप हैड बीन वर्किंग लगाएंगे तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहे हैं उसको, तो आपको बीन के साथ टाइम लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म ING। ही यूज्ड टू वर्क, सिंपल मॉडल है। ही वॉज वर्किंग, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हिज बॉस वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिम, उसका जो बॉस था उससे बहुत नाराज था, नाखुश था। तो नाखुश के लिए वर्ड होता है annoyed, ANNOYED, was very annoyed। अब मैंने हिज बॉस कहा है, अगर इसको मैं डायरेक्ट स्टोरी बोलूं तो देयर वाज अ मैन, ही वाज अपसेट
नो, अभी आगे चल के समझाता हूं कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर हो रहा है। वह उसको रोज पूछता रहता था कौन वह। अब ये वह किसके लिए आ रहा है? बॉस के लिए। ही यूज टू आस्क हिम डेली, हिम किसके लिए आ रहा है? एम्प्लॉय के लिए, एक्स के लिए। ही यूज टू आस्क हिम डेली वाई ही यूज टू कम लेट। अब ध्यान दीजिए, आप मैंने वाई के पहले दैट नहीं लगाया है। वाई के पहले दैट इसलिए लगाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डब्ल्यू, लिखिए इसको, डब्ल्यू एच फैमिली के पहले व्हाट, व्हेन, विच, वाई, वेयर, हु, हुज, हुम, हाउ से पहले दैट नहीं लगाते हैं, काटा लगाओ। कभी ऐसा नहीं बोलना है आई आस्क्ड यू दैट वेयर आर यू गोइंग, दैट इज रॉन्ग। ही आस्क्ड हिम, अब आपको पता लगा मैंने दैट क्यों नहीं लगाया। ही आस्क्ड हिम वाई ही, अब वाई के बाद ही लगा क्योंकि नरेशन है, ये WH फैमिली का सेंटेंस है, तो WH फैमिली के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। अब ये प्रश्नवाचक नहीं रहा है, इट इज नो लॉन्गर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, दैट नहीं लगाना और WH फैमिली के बाद क्या लगाना? सब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट स्पीच शुरू हो गई है। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही यूज्ड टू कम लेट। The man used to reply that he did not know, he कौन? X. He did not know how he became late. पास्ट में चल रही है ना स्टोरी। How he became late, how के पहले फिर दैट नहीं लगा रहे हैं आप। His boss kept on asking for many days, कई दिनों तक वो बॉस उससे पूछता रहा, but he was not able to give any rational, logical reply. Anyway, खैर, रैशनल का मतलब तार्किक, लॉजिकल, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। One day the boss was literally annoyed. Literally annoyed means बहुत बुरी तरह नाराज था। He asked X him why he was doing so. वो ऐसा क्यों कर रहा था? Then the man X replied respectfully. जब सर आता है तो सर को हम क्या किस में चेंज कर देते हैं नरेशन में? respectfully. He told respectfully that his watch might be running behind. Running behind. He tried to regulate his watch. रेगुलेट का मतलब होता है जो गैस में रेगुलेटर लगा होता है, जो सिपाही, कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो क्या कर रहा है? ट्रैफिक को रेगुलेट। आपने टाइम टेबल बनाया, यू आर ऑल्सो रेगुलेटिंग। वाई ही वॉज दैट he used to regulate his watch, but watch was running behind. The boss got rather more upset. वो और अपसेट हो गया, नाराज हो गया, annoyed. And he told him firmly मीन मजबूती से उसको कहा। किसे कहा? मजबूती से, that he should change his obstinately incorrigible, OBSTINATLY, incorrigible, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल ऐसी गलती जिसको ना सुधारा जा सके। और ऑब्स्टिनेटली मीन्स महाबेशर्मी से, महाढिठाई से। He told him
that he should mend his obstinately incorrigible habit, and further told, जब दो सेंटेंस होते हैं नरेशन में तो हम फर्दर लगा देते हैं, and further told or advised him to change his watch, and then ordered him that if he would not change the watch, he would change, he gone, the boss would change his employee. या तो भाई गाड़ी बदल ले, या मैं अपना एम्प्लॉय बदल लेता हूं, या मैं अपना एम्प्लॉय बदल लेता हूं. ये नरेशन में कह रहा हूं मैं. He would change his employee. And to great amazement, next day he was before the time. So the message is, punctuality of time is very important in our life. Always follow punctuality. मुझे एक याद आ रही है 1925 की मेन कैंप. ये हिटलर ने एक किताब लिखी है 1925 में, जब वो जेल में थे. मेन कैंप का मतलब होता है माई स्ट्रगल. तो जब वो अफसर थे, जब वो मालिक थे, अफसर कहते वो, ही वाज द डिक्टेटर रूलर. तो वो लिखते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती, नोबडी डेयर टू आस्क हिम व्हाई ही वाज लेट. नेचुरली इफ यू आर अ बॉस, हु इज गोइंग टू आस्क सर यू आर लेट. पूछेंगे ऐसे सर आपकी गाड़ी खराब हो गई, सर आपकी तबीयत खराब, ऐसे तो करेंगे. दे ट्राई टू बी साइकोफेंट्स, चमचागिरी करेंगे आपकी. Anyway, there was a general. He asked, मैं फिर नरेशन में बात कर रहा हूं, that is me. He asked the Hitler why he was late. Then the Hitler told, punctuality of time is for servants, not for masters. ये मैं एक हल्के फुल्के अंदाज में आपसे बात शेयर कर रहा हूं. ये in lighter vein, LIGHTERVEIN. जब कोई बात आपकी बात से नाराज हुआ था ना, आप कहना आई वॉज सेइंग इन माई लाइटर वेन, लाइक विजय इज ऑलवेज सेइंग इन हिज होम. अरे सुनीता, ये तो मैंने लाइटर वेन में बात कही थी. डोंट वरी, हल्के फुल्के अंदाज में. जान तो बचानी है, वन हैज टू गेट रिड ऑफ. तो ये बात मैं हल्के फुल्के अंदाज में हिटलर की बात आपको सुनाई. उन्होंने कहा था कि पंक्चुअलिटी जो है वो नौकरों के लिए होती है, मालिकों के लिए नहीं होती. मालिक जब आए तब टाइम है. बट टुडे एवरीबडी इज मास्टर. गॉन आर द डेज मीन लद गए वो दिन, बीत गए वो दिन जब मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे. गॉन आर द डेज, नाउ टाइम इज चेंज. एवरीबडी इज मास्टर and everybody has to be on time. So the moral of the story is, you must be on time wherever you are going, wherever you are attending a meeting or school or college or wherever you are going. So punctuality of time is indispensable. Indispensable. INDISPENSABLA. I'm sure you will try to write this story using all the words. जब आप स्टोरी लिख लें तो उसको पढ़ें जोर जोर से, शीशे के सामने खास करके. Don't feel shy. Everybody has risen like this. सब ऐसे ही ऊपर उठे हैं. मुझे याद आती है, शांता कुमार जी मेरे से बात कर रहे थे, बहुत बड़े आदमी हैं. He had been चीफ मिनिस्टर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो मुझे बता रहे थे कि जब बलराज मधोक जी पालमपुर आते थे तो बैटरी, ये शांता कुमार जी बैटरी, एम्पलीफायर की बैटरी जिससे आवाज निकालते हैं, हेलो हेलो, बैटरी लेके बैजनाथ 16-20 किलोमीटर पैदल जाते थे, दरिया भी जाते थे. तो एवरीबडी हैज अ स्ट्रगल इन हिज लाइफ एंड दिस इज नो स्ट्रगल. इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू. You are getting by God's grace everything in a platter. In a platter. आपको सब कुछ रखा हुआ मिल रहा है प्लेटर पर. I remember when I have to ask one word from my teacher, he used to take 3-4 days.
He used to procrastinate. PROCRASTINATE. टालते रहते थे वो, क्योंकि जितने टालते थे उतनी उनकी वैल्यू बढ़ जाती थी. But days are gone now. Days are gone now. So English and English should be in your dream. सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं. सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. I wish you all the best. Take care. God bless you.